पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। दो चीजें ध्यान दीजिएगा, जब मैं कंटिन्यूटी बता रहा हूं तो इसके हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे और करेंगे कैसे। सबसे पहले से आप जानते हैं इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब कंपटीशन बेसिस के थ्रू आएगा। तो हम दो क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे लिखे हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन 2। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है एफ एक्स के कॉस एक्स अपन पाई माइनस 2x x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 कब है जब पाई बाई 2 है। अब आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल। अब मुझे ये चीज समझना है कि सबसे पहले कंटिन्यूअस है क्या। आप एक चीज समझिएगा, कंटिन्यूटी अगर समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन करने का मैं ये तरीका पूरा सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसर से आपसे मतलब होना चाहिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये इस तरह का पूछा जाएगा और इसमें ये पूछा जाएगा कि के की किस वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, हमें पूरे से मतलब नहीं है, क्योंकि अब पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। दो चीजें समझिए, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, सपोज करिए जो भी लिमिट हो, हमारा ए लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये हमारा दो तीनों अगर इक्वल होता है तो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूअस होता है। पहली चीज जिसको हम चेक करेंगे, अगर पहले हम कर देते तो पहले लेफ्ट, ये माइनस का मतलब होता है कि जो भी आपकी लिमिट दी गई है उससे लेस लेना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। क्लियर है। दूसरा ए प्लस का मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो भी लिमिट, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है तो इसका मतलब 2 प्लस लिखने का मतलब 2 से ग्रेटर है। और यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन हम देखेंगे, जब तीनों इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक चीज समझिएगा कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करेंगे तो एक रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल रूल में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में आपको फुलफिल करेगा। एल हॉस्पिटल रूल में हमें करना क्या होगा, एक चीज जानिए, जितने भी लिमिट वाले क्वेश्चन है 0 बाय 0 फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए। इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पावर 0 नहीं होना चाहिए। तो एल हॉस्पिटल इस फॉर्मेट में तो एल हॉस्पिटल रूल लगता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डेरिवेटिव करिए जब तक आप इसकी वैल्यू इन फॉर्मेट में से हट जाए। जैसे मान लो 0 बाय 0 फॉर्मेट में है तो तब तक डेरिवेटिव करेंगे जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 0 बाय 0 फॉर्मेट हट ना जाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का, जल्दी क्वेश्चन करने का, कि आप इसके बेसिस पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब मैं जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिखा हूं तो इन दोनों के मेथड पे हम बता रहे हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यू, ये करा कि कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू बताइए किस वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा। इसमें करा कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो अब देखिए मैं चेक करके बताता हूँ कि पहले कैसे है। पहले लॉन्ग मेथड बताता हूँ, फिर आपको सिंपल बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए पहला हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इसमें तो हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, मैंने बताया था रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जो लिमिट होता है उस पे पावर माइनस लिखना है, तो 2 माइनस एफ एक्स हो गया। अब देखेंगे 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 3 है, ध्यान रखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x प्लस 3 है। अब x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करिए। जैसे ही पुट करेंगे तो ये कितना है, 7 है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा निकला 7। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है, 2 प्लस एफ एक्स का मतलब होगा कि 2 से ग्रेटर वो फंक्शन कितना है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा कितना है, 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है, 2 रखिए, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। अब देखिए 7 और 1 इक्वल है, नहीं है, तो मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल हो तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा।
बट यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये लॉन्ग मेथड हुआ जिसको मैं चेक करने बता रहा था आपको कि ये करने का तरीका अब तक हम ऐसे करते थे कि पूरा फॉर्मेट लिखने के बाद लिखते थे कि फंक्शन 2 पे कंटिन्यूटी नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में चेक करना है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आ गया, उसमें चेक करना है कौन सा फंक्शन कंटिन्यूटी है कौन सा नहीं है। तो उसमें चेक करना है, डायरेक्ट 2 रखिए, इसमें चेक करना है तो ये कितना आएगा 7, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आएगा 1, बोथ आर नॉट इक्वल, डायरेक्ट लिखिए उसका जो ऑप्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा x इक्वल टू 2 फंक्शन नॉट कंटिन्यूटी। ठीक है, ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा है ये पूछ रहा है कि k की किस वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो अब देखो करने का तरीका, अब चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं लॉन्ग मेथड नहीं करूंगा, सिंपल मेथड, क्योंकि ऑप्शन में पूछेगा कि k की किस वैल्यू पे फंक्शन है क्या है कंटिन्यू। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पाई बाई 2 रखिए, एक सेकेंड समझने के लिए, तो यहाँ आएगा cos पाई बाई 2 अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 कैंसिल। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होता है 0 अपॉन 0, ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल रखेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, मैंने अभी बताया था कि तब तक करेंगे जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की 0 बाई 0 फॉर्मेट से हट ना जाए। तो के आपने 11th में पढ़ा भी होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। अब नीचे यहाँ पाई है, पाई क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या रखना है x इक्वल टू क्या रखना है पाई बाई 2। तो यहां रखिए k माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन माइनस 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होता है 1, तो माइनस k अपॉन माइनस 2, इसकी वैल्यू कितना है k बाई 2 है। अब आप जानते हैं मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन है तीनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, तो k की वैल्यू कितना आएगा 6 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया रहता है कि 2 है फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन कितना है 3 है, सी ऑप्शन 4 है, डी ऑप्शन कितना है 6 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे टैकल करोगे तो आप इजी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। अब ऐसे ही करते हैं, अब सारे क्वेश्चन आप बताते रहिए कि की वैल्यू कितना है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करिए ये लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, पूछ रहा है के की किस वैल्यू पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, के एक्स प्लस 1 ये कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू पाई है, फिर हमारा क्या है cos x है, यहां कर x इक्वल टू पाई है। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। पहले हम क्या करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के सॉल्व करते थे, बट अब वो नहीं करना है। तो डायरेक्ट पाई रखिए, k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि बोथ कंटिन्यूअस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ रखिए cos पाई होगी, cos पाई की वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ के k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो k पाई इज इक्वल टू कितना हो गया -2, तो k इक्वल टू -2 बाई पाई इज द राइट आंसर। मतलब सिंपल तरीके से ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसका आंसर हम इजी तरीके से ये निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपको थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, और उसमें पूछा है कि कई बार पूछा है ये क्वेश्चन है कि k की किस वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू है हमारा रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट में 1 माइनस के एक्स अपॉन क्या है एक्स, दूसरा है हमारा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है। इसमें आप देखेंगे कर है कि -1 से ग्रेटर हो और 0 से छोटा हो। ठीक है, यहां पे भी कर है कि 0 से ग्रेटर हो और 1 से छोटा हो।
इस तरह के फंक्शन में k की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल मेथड, उसी मेथड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रूट में है तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे रेशनलाइज, वो आप देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स है। अब इसको रेशनलाइज करिए, तो यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे। 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स। ठीक है, तो अब देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? x इंटू दिस 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स। क्लियर है? अब 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा? 2 के एक्स अपॉन एक्स, यहां गया 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए। अब यहाँ करें 0 से छोटा 0 से बड़ा, ये फंक्शन करा तो पहले 0 पे ही चेक करना है, तभी किस k की वैल्यू फाइंड करें। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, ये भी 0, तो ये कितना आ जाएगा? 2k अपॉन 2 हो जाएगा, तो k आया सिंपल। अब यहाँ पे 0 रखिए सेकेंड वाले फंक्शन में, यहाँ सिर्फ k है, यहाँ जब 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? k इक्वल टू -1 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर निकालना है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किस फंक्शन पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आपको चेक करना है कि नहीं करना है। तो अब इस तरह, अब एक और क्वेश्चन देखिए जो डिफरेंट टाइप का है, आपको चेक करना है। तो आप देखिए, अब सपोज करिए एक और क्वेश्चन लिखना है, f(x) इक्वल टू, यहां पे मॉड x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 4, ठीक है। यहां कर रहा है इफ x नॉट इक्वल टू 4, दूसरा है 0 इज इक्वल टू x इक्वल टू 4। ये बताना है कि 4 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब दो चीजें देखिए, मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो क्या होता है? माइनस एक्स कब होता है? जब 0 से छोटा हो। x कब होता है? जब 0 से बड़ा हो। अब यहाँ 4 है, x माइनस 4 है, इसका मतलब 4 से छोटा अगर फंक्शन ले तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन? ये निगेटिव हो जाएगा। और देखिए दूसरा हम f(x) बना रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं कि x लेस देन 4 है, 4 से छोटा हो गया तो ये कितना है? माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 एक्स माइनस 4। क्लियर है? दूसरा हमने कहा कि 4 की x की वैल्यू 4 से ग्रेटर ले लीजिए, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 4 से मान ली 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 4 अपॉन 2 एक्स माइनस 4, और यहाँ पे था 0, यहां कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस हाफ, यहां कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? प्लस हाफ, यहाँ 0, तीनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन 4 पे कंटिन्यूअस नहीं है। बच्चे चेक क्या करते हैं? 4 रख देते हैं 0 बाई 0 करके, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक और देखिए जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अब जैसे ये f(x) इक्वल टू e टू पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू पावर 1 अपॉन x प्लस 1, ये कर रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, यहां 0 है जब x इक्वल टू 0। अब एक चीज समझिएगा, यहां e टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और e टू पावर इनफाइनाइट की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, और e टू पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। अब यहां चेक करना है कि है कि नहीं है, 0 पे चेक करना है। तो आप देखिए e टू पावर 1 बाई एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन e टू पावर 1 अपॉन x हो गया। नीचे भी e टू पावर x कॉमन ले लीजिए,
यहाँ 1 प्लस 1 अपन ई टू पावर 1 बाई एक्स हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया 1 माइनस ई टू पावर 1 अपन माइनस एक्स 1 प्लस ई टू पावर 1 अपन एक्स माइनस एक्स। अब जीरो रखिए इसमें तो ये कितना आ गया 1 माइनस ई टू पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस इंफिनिटी। अब देखिए माइनस इंफिनिटी की वैल्यू मैंने क्या बताया था जीरो, तो यहां जीरो रखेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जीरो है यहाँ पे 1 है, ये जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर 1 की लिख दे यहाँ पे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सारे क्वेश्चन करके आपको सेंड करना। ओके बच्चों, धन्यवाद।